प्रीति जी इन द हाउस गाइस, प्रीति जी। हाँ गुड। अभी मैंने जस्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग मूवी ओनली, और बहुत ही अच्छी मूवी थी। अब तक जितनी भी देखी है आई हैड ऑल द स्माइल एंड सीरियसली पुराने जो मोमेंट्स थे, इट हैज अगेन रिकान, मतलब पुरानी यादें। वो बोलते हैं ना कि 2 साल पहले हम जिन दोनों से इतना उन्हें एक स्टेज पे देखा था, उनको वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया वापस, I can say that I have fallen in love for them. मतलब वो ओ वाओ, फूड एंड फ्लेवर मैम है अमान, प्लीज उनको भी ऐड करो ना। आप अपना वीडियो तो ऑफ करो। अच्छा ओके, लेकिन ठीक है, मैं अंधेरे में ही हूँ ऐसे भी। हाँ, एंड इट वाज सो, बहुत ही अच्छी मूवी है। सीरियसली आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस, और मैं इतनी खुश हूँ ना, वापस वो पुराने मोमेंट्स सब याद हो गए, एंड सो सो हैप्पी टू सी। और जो भी जिन्होंने भी बनाई है, सीरियसली बाउ डाउन टू हिम। जितने भी टीम वर्क है जिन्होंने भी किया है, सीरियसली रियली अप्रिशिएटेबल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। एंड दिस इज अ बिग थिंग कि आज एक ऐसा फैंडम बना है जो लोग उनको इतना प्यार करते हैं कि लिटरली उन मूवी भी बना दी। एंड इट इज अ बिग थिंग। ये दिस इज अ हिस्ट्री, आई वुड से दैट, कि इतने एफर्ट्स डाले लोग, ऑलमोस्ट इट टेक्स रियली, आपके एफर्ट्स लेते हैं। आई एम श्योर इसमें बहुत ही टीम वर्क बहुत अच्छा रहा है, एंड जिसने भी बनाई है आई वुड से रियली अप्रिशिएटेबल एंड वेरी नाइस मूवी। और वो बोलता है ना कि मुझे सारे इतने अच्छे अच्छे प्यारे मोमेंट्स उनके याद, एंड आई एम सीरियसली, मैं सिद्धांत दोनों सिद्धार्थ और शहनाज को कहीं पे भी सुन रहे हो तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज ये मूवी देखना, और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये फैंडम आपका आपसे इतना प्यार क्यों करता है। यू विल लिटरली नो अबाउट दैट। और ये मूवी देखने के बाद तो आई एम श्योर हम और उससे ज्यादा प्यार करने लग गए। आई एम लाइक वाओ, इट्स सुपर। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ रही हैं स्पेन से। उनसे पूछते हैं उनको मूवी कैसी लगी सिडनास की। हेलो कुलदीप जी। हेलो अमन, हेलो प्रीति जी। हाय कुलदीप जी, हाउ आर Hi, यू? I'm fine. ओला Hola, hola. ओला ओला। Buenas tardes. No, buenas noches. अभी रात होगी। या ग्रासिया। तो कैसी लगी मूवी आपको कुलदीप जी? आप अपना अमन, दीजिए। सब लोग, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अमन, वापस पॉज हो गया है, सब लोग बोल रहे साउंड बंद हो गया। नो, नहीं हुआ है, आप बोलिए। बहुत अच्छे, सारे मूवमेंट्स बड़े ही अच्छे थे। जो उन लोगों ने बीच बीच में जो डायलॉग अपने में से डाले हैं ना, जब भी मट के, वो तो फैंटास्टिक है। अनदर लेवल। यार कुलदीप, आज ये मूवी देख के कहीं ना ऐसे ही लगता है ना कि एक्चुअली मूवी बनी भी इनके लिए ही थी। हाँ इनके कैरेक्टर को सूट होती है। आई मीन लाइक वाओ। और आज जितने भी मोमेंट्स देखे ना, उसमें और हमारे प्यारे मोमेंट्स ऐड हो गए। हाँ, वो ना वो जब भी मेट में जो गीत का रोल है, वो लगता ही ऐसे है कि जैसे शहनाज से इंस्पायर्ड है। हाँ एक्चुअली, एंड सीरियसली वो बोलता है ना कि ये मूवी भी सोच समझ के बनाई हुई हाँ, है। वो लोग सोचते हैं ना कि जब मूवी आई थी तो लोग सोचते सोचते थे कि गीत जैसी भी लड़कियां होती हैं, तो होती हैं एक्चुअली। या एक्चुअली। हाँ, तो आजकल के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है सेल्फ लव और ऐसी लड़कियां होना। और जैसे बिंदास और ये सब, क्योंकि आजकल सोसाइटी ऐसी है कि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन शहनाज एक्चुअली ऐसी है। या वेरी ट्रू। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, मैंने शहनाज का अभी ई टाइम्स का इंटरव्यू देखा था, हाँ जो अभी अवार्ड शो के लिए था। हाँ माय गॉड, सीरियसली वो बंदी भले कितनी भी आगे चली जाए,
लेकिन एक्चुअली सिद्धार्थ और शहनाज दोनों पे ही ये चीज उनके लिए एकदम फिट बैठती है कि Yeah. दोनों ही बहुत ही ग्राउंडेड है और मतलब एक्चुअली हम्म प्रीति जी शो ऑफ नहीं है कोई भी। जैसे रियलिटी वो है। बोल रही थी कि मैं थक चुकी हूँ, मैंने हील डाली है तो पैर थक गए हैं मेरे। ऐसा कौन बोलता है इंटरव्यू में? माय गॉड। एक बात बोलो कुलदीप, आई मस्ट से दैट वो लड़की ने ना अपने स्टेज पे भी अपने फैंस को नहीं छोड़ा है। सही बात है। इट्स अ बिग थिंग। आज हाँ। भले आज हर कोई बोलता होगा हम्म। बट सना हर जगह पे अप्रिशिएट करती और हर जगह पे ये चीज बोलती है हाँ, कि उनके वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। एक्चुअली उन लोगों को प्यार ही इसीलिए मिलता है क्योंकि वो लोग ना, वो मतलब जो अंदर है वो बाहर है। जैसे सिद्धार्थ को कोई पूछता है कि आपकी क्या फैशन स्टेटमेंट क्या है, तो वो बोलता है कंफर्ट। जो भी डाल लो वो कंफर्ट है। वो किसी भी डिजाइनर का नाम नहीं लेगा, किसी का शो ऑफ नहीं करेगा, कुछ नहीं। वो बोलेगा कंफर्ट। और शहनाज वो बोलती है कि मैं हील्स डाल के थक चुकी हूँ, अभी मैं आगे और ज्ञान नहीं देना चाहती। यार एंड और दिस वो इज अ रियलिटी एक्चुअली। ये अंदर रियलिटी। सबके होता है जब एक्ट्रेस वगैरह हील्स डालती हैं, चलती। थक तो सब जाते हैं, पैरों में दर्द तो सबके, लेकिन कोई बोलता नहीं है। वो भी गट्स चाहिए स्टेज पे और इंटरव्यू में बोलने के लिए कि मैं थक चुकी हूँ हील्स डाल के। दिस इज वेरी फनी एक्चुअली। बट कुलदीप, डिड यू सॉ लाइक वो जिस तरह से उसने अपना आउटफिट कैरी किया कैरी था किया, या एंड शी वाज लुकिंग रियली फैब विथ फैब। मतलब वो इतनी प्यारी लग रही थी ना और इतनी स्टनिंग लग रही थी ना वो आउटफिट में, जैसे वो आउटफिट ही उसके नाम से बना हुआ है कि दिस बना इज हुआ बिलोंग है। टू शहनाज। एंड आई एम सीरियसली, मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगी, मैन शी हैज चेंज्ड अ लॉट। मतलब या वो दिखता है कि किस हाँ, चेंज तो मतलब है प्रीति जी, लेकिन वो आप देखना, वो कोई भी कपड़े डालेगी ना, वो उसको बड़े अच्छे से, अगर वो मोटी भी थी ना, वो कपड़ों को बड़े अच्छे से कैरी करती है शुरू से ही। और आपने एक उसके बात है। सॉन्ग्स देखे होंगे, सब देखा होगा। चलो उसने इतने बड़े अवार्ड फंक्शंस वगैरह तो नहीं अटेंड किए, लेकिन जो भी उसने बिग बॉस में डाला है, जहाँ पहले बिग बॉस के जो भी था, वो वेस्टर्न भी डालती थी, इंडियन भी, उसे कैरी करना आता है एक्चुअली। उसकी She ड्रेसिंग carries से herself, yeah, she carries herself very well. यस, और उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, आई मस्ट से हाँ, दैट। हाँ, उसकी मतलब वो बंदे की चॉइस भी ड्रेसिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। एंड इवन हाँ। मुझे सिद्धार्थ की चॉइस भी बहुत अच्छी लगती है और आई एम She is, श्योर। yeah, she was actually a tomboy टाइप हाँ गर्ल। हाँ स्कूल में, बाद में भी लड़कों के साथ रहना, जब गाने भी करती थी। अभी मतलब वो थोड़ा इस इंडस्ट्री के हिसाब से डल रही है। जैसे अभी ड्रेसिंग सेंस है उसकी, अभी जैसे वो मतलब अपने आप को फ्लॉन्ट करती है, जैसे वो दिखा रही है, वो अभी उस तरफ जा रही है। लेकिन वो है, उसका जो है ना सेल्फ, वो टॉम बॉय की तरह ही है, लड़कियां जैसे होती हैं, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में वैसे रही है ना, तो वो हाँ। थोड़ा उसमें है, जैसे हील्स वगैरह नहीं डालना, मतलब वो अपने आप को कैरी वैसे करती थी पहले। अभी वो चेंज हो रही है, काफी चेंज हो गई वो बिग बॉस यू नो 13 के बाद। व्हाट, मेरी ड्रीम है कि मैं सना का कॉन्सर्ट अटेंड करूं। सीरियसली मुझे देखना है उस बंदी को वो स्टेज पे गाते या हुए। एंड आई एम सीरियसली, आई एम जस्ट वेटिंग। आई होप सो ये जल्दी पैंडेमिक खत्म हो एंड या आई जस्ट वांटेड टू सी हर इन दैट सिंगिंग स्टेज पे विथ हर। उसका वॉइस ही इतना अट्रैक्टिव है ना, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जल्दी से ये खत्म एंड हो। मेनली पंजाबी में गाते हुए वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जब वो पंजाबी में कोई भी काम करती है, गाती है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें। आपने देखे होंगे उसके स्टेज शोज यस, शायद। मैंने हाँ, मैंने स्टेज शोज तो मैंने नहीं देखे हैं वीडियोस फ्रॉम। वगैरह, यस, वीडियोस। यूट्यूब या पे मैंने हाँ, वीडियोस देखे हैं। हाँ, मतलब वो जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करती हैं, आई मीन लाइक वो बहुत ही अच्छी तरह से ये करती है। तो आई या एम जस्ट, मैं, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आपने एक बात नोटिस की, वो जब उसको जर्नलिस्ट बोल रहा था
कि शहनाज जी आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तो शहनाज हाँ, बोलती है मैं तो हूँ ही सुंदर, हुई मुझे भी सुंदर। सीरियसली कुलदीप आई वुड से दैट कि आज हम जितनी भी सिद्धार्थ और शहनाज को प्यार करते हैं ना, मतलब दोनों ने ही सिखाया है कुछ ना कुछ अलग अलग हाँ, क्वालिटीज। अलग अलग, सही बात है। सिद्धार्थ ने एक चीज सिखाई है उन दोनों को देख करके, हमेशा अपनी पर्सनालिटी को ऐसे रखो कि तुम्हें लोग दबा के ना चले जाए। सही और बात है। सना ने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाई है कि खुद से प्यार करो। वो या बंदी ने वो एक चीज सिखाई है कि खुद से प्यार करोगे तो तुम दूसरों को खुश रख पाओगे, या तुम्हें लोग प्यार करेंगे। सेल्फ लव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। यस, अगर आप यस, मतलब अकेले भी हो, कुछ भी हो, अगर आप में सेल्फ लव है ना, तो आप कहीं भी सरवाइव कर जाओगे, किसी भी यस। सिचुएशन में। और एंड मीन्स ये बोलते हैं ना कि इंसान जब खुद से प्यार करता है ना, तो वो मतलब खुद की वैल्यू जानता है, नहीं तो तब वैल्यू तक वो, जानता है। यस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म, सो ये दोनों ही एकदम सीरियसली आज तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ उनके बारे में, लाइक वो मूवी देखकर तो मुझे और प्यार हो गया सीरियसली, कि वो बोलते ना कि एक्चुअली आई, प्रीति जी, उन लोगों ने शहनाज और सिद्धार्थ ने लोगों को प्यार करना सिखाया है। यस। और उन लोगों एक को प्यार एक्सप्रेस करना सिखाया है हम्म, कि जो शहनाज एक्सप्रेस करती है प्यार, उससे प्यार बढ़ता है। अगर हम दिखाते हैं ना अगले अगले को, सिद्धार्थ दिखाता नहीं है लेकिन शहनाज प्यार दिखाती है। उसने सिखाया है लोगों को प्यार करना। और सबसे पता है क्या, वो याद है कुलदीप उसमें वो मोमेंट है ना ग्लास रूम में, सिद्धार्थ हाँ, बोलता है क्यों हो गया ना, तो बोलती है हो गया। ओके। और माय गॉड वो क्या शर्मा रहे यार एक्चुअली। दैट वाज अ फर्स्ट, मेरे को ऐसा लगता है कई बार, दैट वाज अ फर्स्ट फीलिंग ऑफ लव जब उनके अंदर वो आई थी। मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। हम्म। रिलेशन तो उनका पहले मतलब थोड़ा बहुत था, सिद्धार्थ की तरफ से तो पहले था, लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि शहनाज को उसके बाद ज्यादा अटैचमेंट होनी शुरू हुई है। हम्म। शहनाज को तब रियलाइज हुआ पहली फाइट हम्म। के बाद, जब सिद्धार्थ कैप्टन बना, तब तब मतलब काफी उनका हुआ था, जैसे मतलब शुरू हो हम्म। गया था उनका। हम्म। दैट हम्म। वाज अ फर्स्ट मूवमेंट जब वो एक्चुअली लग रहा था दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। और पता है लोग बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ सबके साथ फ्लर्ट करता था, ये नहीं नहीं, नहीं नहीं वो नहीं उसका, वो जिस तरह की बातें सना के साथ, जिस तरह के मोमेंट्स है सना के साथ, वो किसी के साथ नहीं है। नहीं नहीं एक्चुअली जो जो मतलब उसका शहनाज के साथ था ना, वो फ्लर्ट ऑफ लव था, कि मतलब उनका प्यार था। वो सब कुछ जो लोगों के साथ करता था, वो फ्लर्ट नहीं करता था, वो उनकी लेता था हंस हंस हम्म। के। वो हंस फ्लर्टिंग नहीं हंस के। थी, वो फ्लर्टिंग हो ही नहीं सकती। ऐसी इस चीज को कौन फ्लर्टिंग बोलेगा कि मैं तेरे को रॉकेट पे बिठा के स्पेस में भेज दूंगा? वो फ्लर्टिंग थी। और यार सीरियसली एक बात है कि इन्होंने जो शुरू के जो मोमेंट्स थे ना, वो बहुत, जब ये दोनों सीरियस हो गए ना अपने के लिए, एक दूसरे फिर के लिए, तब भी थोड़ा ये हो गया, नहीं तो वो शुरू के हाँ, मोमेंट्स ही एक्चुअली इतने वो ना जब सीरियस हो गए प्रीति जी, तो ना उनमें पोजेसिवनेस काफी ज्यादा आ गई, बहुत क्योंकि ज्यादा आ एक गए। दूसरे को खोने के लिए। फिर ना सिद्धार्थ को अंदर से ऐसा लगता था कि शहनाज के कोई कान भर के उसको मुझसे अलग कर देगा, जैसे उसको मोमो के लिए लगता था, पारस के लिए लगता था। फिर ना शहनाज को लगने लगा वो अब्दुल्ला के लिए, और वो जो जहर वाला जो भी है उसके लिए। मतलब उन लोगों को ऐसा हो गया कि ये एक दूसरे के कान भर के हम लोगों को अलग ना कर दें, क्योंकि इस हम्म। सिद्धार्थ को सम टाइम लगता था कि शहनाज बातें सुन के कुछ टाइम के लिए इन लोगों की बातों में आती है। तो एक्चुअली मैं हाँ नहीं आई ओ, कम्प्लीटली एग्री। क्यों पता हम्म है, ये एक इनसिक्योरिटी का कह लो या पॉजिटिवनेस कह लो, बिकॉज हम्म एक बात है कि सिद्धार्थ जहाँ पे थे था ना,
वहां पे उसके आसपास उसके दुश्मन घिरे हुए थे, और वो हाँ दुश्मनों को उसका वीक पॉइंट पता था, और हाँ सना को वहां पे मिला था उसको, वो सना को जान ही रहा था। तो कभी हाँ कभी क्या होता है पता है कुलदीप, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है कि जब हाँ आप किसी इंसान को जानते हो, आप उनको प्यार करना शुरू करते हो, और हम्म अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो कि हम्म आपको लगे कि ये कुछ ऐसा बता दे या कुछ मेरे बारे में खराब बोल दे जो हम्म सच नहीं है, तो शायद वो जिस इंसान के ऊपर गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। एक्चुअली ना लेकिन मैं सॉरी हम्म मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यस। एक्चुअली ना इस बात को उस वे में ना ले कोई, मैं वैसे बात कर रही हूँ जैसे शहनाज और सिद्धार्थ है ना, उनमें आई थिंक 12-13 इयर्स का गैप है, 13 इयर्स का है शायद। हम्म। ये एक ना, एक मतलब वो 80s का है, वो 90s की है, मतलब 94 की है शायद बॉर्न, हम्म 94 में। वो एक ना 10 ईयर का वो एक जनरेशन गैप आ जाता है, तो हम्म उसकी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग में ना थोड़ा मतलब डिफरेंट है, मतलब थोड़ी डिफरेंशिएशन है, बिकॉज वो आजकल के लोगों की तरह, मतलब जो 90s के लोग सोचते हैं वैसे सोचते हैं, वो थोड़ा मतलब वैसे सोचता है जैसे सोच के करना, समझ के करना, मत हर एक चीज को पहले तोलना फिर करना। और शहनाज का है, कर दो बस, बाद में देखेंगे जो होगा। हाँ, और ये है कि ये सना अपने, लेकिन न- न- मुझे ऐसा लगता है कि सना इमोशनल है और सिद्धार्थ प्रैक्टिकल है। तो एक बोलते नहीं, हैं ना कि ये नहीं है, सिद्धार्थ भी बहुत इमोशनल है। आई थिंक यस। सिद्धार्थ ज्यादा इमोशनल है शहनाज से। जब वो किसी से अटैच हो जाता है ना, तो फिर वो अपना खुद के बारे में भी नहीं सोचता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। हम्म अगर वो उसको अपने किसी से हर्ट हुआ है, तो वो मुंह में जो आए बोलेगा, उस अपने बंदे को हर्ट करने के लिए, हम्म कि उसको वो फीलिंग दिलवाने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि नहीं, वो भी बहुत इमोशनल है सिद्धार्थ भी, लेकिन वो प्रैक्टिकली सोचता है, शहनाज सोचती नहीं है। शहनाज भी अब सोचती है। अब सोचती है, अब सोचती है। अब सोचती है शहनाज पहले नहीं सोचती थी, अब बहुत कुछ सोचती है। या हाँ। अभी जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पब्लिक अपीयरेंस देती है, तब वो उसके उसे पता है कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसे देखते हैं, उसे जज एक्चुअली करते हैं। जब वो गई थी ना, तो एक बिंदास शहनाज थी, क्योंकि उसका इतना बड़ा फैंडम नहीं था, हम्म इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इतना इन्फ्लुएंस नहीं था उसका लोगों पे। हम्म अभी हम्म तो उनकी एक बात और एक कोई कुछ भी आता है तो वो ट्रेंड करना शुरू हो जाते हैं, लोग उनको हम्म फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने आप को कैरी करने में और अपने आप को दिखाने में। मत वो उसको भी पता है कि अभी मैं कुछ करूंगी तो वो उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा लोगों पे, और लोग उस चीज को देखेंगे, सोचेंगे और मुझे जज करेंगे उस चीज के लिए। हम्म पहले उसे इतना जज नहीं किया जाता था जितना अभी मतलब जज किया जाता है, उसकी हर एक चीज को देखा जाता है। पता नहीं कितने कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो उसकी चीज को गलत निकालेंगे, कुछ उसको सही निकालेंगे, कुछ उसको उससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो उसको ये सब करने के लिए सोचना पड़ता है। आई थिंक वो ये सब डिस्कस भी करती होगी अपनी टीम से, सिद्धार्थ से, कुछ भी करने के पहले। वो बोल रही थी ना इंटरव्यू में कि मैं अभी काम करना है, अच्छा करना है, अपने फैंस के लिए करना है, अच्छा करना है, ना नहीं भी करूंगी घर बैठ जाऊंगी, लेकिन अच्छा ही करूंगी। हम्म कि कोई भी आया गया काम नहीं करूंगी कि आ गया कर लिया, आ गया कर लिया, नहीं। आई कम्प्लीटली एग्री। और या एज का है ना, एज के रिफ्लेक्शंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लाइक मेरे और like me and my husband we have a difference almost 4.5 years, but मेरी थिंकिंग इसमें ऐसी थी कि मेरे लिए एज इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट मैटर नहीं करती है, मेरे लिए ये एक्चुअली था। एक्चुअली मैं आपको तब हम्म इसलिए बता रही हम्म हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की एज का यही है, 10 ईयर का डिफरेंस है हमारा, हम्म। नियर अबाउट।
ये वो लेकिन या वो नियर अबाउट सिद्धार्थ से 2 साल बड़े होंगे शायद। हम्म और मैं अभी अभी 30s की हूँ, वो 40s के अबव है। तो हम्म वही है ना, 10-11 साल का डिफरेंस है हमारा। तो ये फर्क प्रीति जी पड़ता है जब आप रहते हो ना साथ में। प्यार ज्यादा होता है, ये नहीं कि प्यार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उस चीज का होता है, सोचने के तरीके में भी फर्क होता है। एग्जैक्टली या मैं आई कंप्लीटली एग्री। एक तो या है ना जो सामने वाला आपसे जो रहता है ना, हम्म उसको एक मेच्योरिटी लेवल ज्यादा रहती है। मैं ऐसे या नहीं बोल रही हूँ कि वो छोटे रहते तो वो वो उनके नहीं, नहीं 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 नहीं, आप बट ये बात देखना, जो बड़ा है ना उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा आप पे। मेरे एग्जैक्टली हस्बैंड का इन्फ्लुएंस मेरे पे ज्यादा है। वो मेरी ज्यादा मानते हैं, चलती हम्म है मेरी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है मेरे पे। वो कोई बात करेंगे ना, मैं उसको सोचूंगी, मेरे दिमाग में घूमती रहेगी वो बात क्यों कही उसने, क्यों, मतलब उस चीज का मतलब क्या था, मतलब वो एक चीज को सोच वो इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि अगर इसने कुछ बोला है तो इसका कोई मतलब है उस। एग्जैक्टली हाँ, तो हम लोग छोटे हैं तो हम बोल देते हैं कि चल ठीक है, हो गया। हो सकता है वो भी सोचते हो, लेकिन या हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, तो ऐसा लगता है कुछ बोला है तो सही बोला होगा। और मेरे लिए एक चीज ये भी है कि लाइक मेरा डेफिनेशन रिलेशन का ऐसा है कि टू इम्परफेक्ट पीपल मेक अ वन परफेक्ट रिलेशन। तो वो या तालमेल या जो भी है सब अपनी है। बट हम्म हाँ, ये उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे ये सीरियसली लगता है कि ऊपर वाले ने एक्चुअली हमें एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस दिया। उनको हम्म उनको उनकी लव बोलते हैं ना कि उनको देखा हमने वहां पे, इतने प्यारे मोमेंट्स जो शायद वो जो एक ट्रू लव था ना, वो आई थिंक सबके लाइफ में कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स सब अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी है, सब एवरीथिंग इज देयर, हर चीज रहती है। या लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक उनके उनके रिलेशन में एक टचवुड टचवुड एक अजीब सा मैजिक है या जिससे उन हमको भी जोड़े रखा। हाँ, तो दैट इज वो बोलते हैं ना कि दैट मेक्स रियली वंडर्स इन द हार्ट विथ एवरीवन। एंड आई सी। एक्चुअली दे आर अ यूनिक कपल्स यस। जो किसी ने स्क्रीन पे नहीं देखे थे, दैट्स वाई वो सबको उनसे प्यार हो गया दोनों से। एग्जैक्टली मैं सीरियसली अभी अगर सिद्धार्थ और शहनाज मेरे सामने आए ना, तो मैं अभी मैंने एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है अभी दोनों को इतनी टाइट वाली हगी दूं और उनको बोलूं कि हम लोग पागल ऐसे ही नहीं हुए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप या दोनों इतने रिलेशन के लिए इतने प्योर हो। आई एम श्योर मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, नो, हर कोई परफेक्ट नहीं रहता है, बट या उन दोनों ने एक्चुअली एक अच्छी जर्नी हमें दिखाई है उन दोनों के बारे में। हाँ। हाय मरियम, हेलो मरियम आज आ मरियम। जाओ। एंड सीरियसली उन मरियम है। मुझे, हाँ हाँ है मरियम, ज्वाइन करो ना डियर। एंड वो बोलते हैं ना कि मुझे तो अभी कुछ कुछ ऐसा लगता है कि अभी जो दोनों के पास जाऊं और उनको बहुत सारा प्यार दूं, उनको बोलूं गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज स्टे टुगेदर। या सभी जो सिद्धनाथ वाले मिलेंगे वो यही ब्लेसिंग देंगे उनको एग्जैक्टली कि और वो साथ रहो। या क्या हुआ अमन, मरियम नहीं आ रही है? नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भेजा अभी। आई थिंक बिजी होंगे कहीं। है तो नीचे तो है शायद, ये देखो मैसेज कर रहे हैं। हम्म, मरियम वी वांट टू लिसन या यू। आ गए। हेलो मरियम। हाय कुलदीप, हाय प्रीति जी। हाय आफ्टर लॉन्ग टाइम ना डियर। आई नो, आज मूवी देखा ना। हाय अमन, हाय मरियम। कैसे हो? मरियम आज कहाँ घूम के आए? न्यूयॉर्क जाके आए कि पाकिस्तान जाके आए? बहुत जगह, सुबह एक फ्लाइट थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। अभी अमन ने बोला तो मैंने वापस फ्लाइट पकड़ के आ गई मैं।
बट मरियम पता है मैं 2-3 दिन पहले ही याद कर रही थी, मरियम बोलती है ना वॉट एवर, और मरियम जो हाई क्लास वर्ड्स बोलती है ना, चुड़ैल, तो मरियम भी बोल सकती है। नहीं, आज तो मैं सब वो मूवी देख के मेरा, पता है आज मूवी देख के मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक क्या बोला है, पर मूवी देख के ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई, और हाँ होपफुली आप दोनों अग्री करोगे। मूवी देख के मुझे रियलाइज हुआ कि बेशक ये स्टोरी तो ऑफ कोर्स शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से बनी है, देयर केमिस्ट्री और एंड एवरीथिंग, बट ये इतनी फिल्मी ना होती अगर शहनाज ना होती। आई यस वाज कंप्लीटली, हमारी नौटंकी है यार। मरियम कभी मन नहीं होता है कि तुम इंडिया के स्पेशली इनसे मिलो? मुझे लगता है कि मैं शहनाज से तो कनाडा में ही मिलूंगी। मुझे लगता है योर कभी मी, ना कभी तो दोनों आएंगे, कभी ना कभी तो दोनों आएंगे। दैट अम, इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर मरियम कि वो कनाडा रहती है। पहले पता क्या कुलदीप, जिस वक्त वो आई थी ना उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, हाँ लाइक बहुत अगर बहुत। चाह के भी लोग नहीं मिल सकते थे। अभी भी है शायद ना कनाडा में, तो अभी भी वो होटल वगैरह तो अभी भी चल रहा है ना, जो क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन, हाँ वो क्वारंटीन करते हैं, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा लूजन अप हो गया है। लाइक हाँ पहले बहुत ज्यादा टाइट थी हर चीज ना, अब थोड़ा यूके सा में तो, लूजन। या यूके में भी चल रहा है ना। मेरे मॉम डैड और मेरे ब्रदर आए थे ना इंडिया से, तो उन लोगों को रहना पड़ा था जैसे शहनाज रही थी। ओह अच्छा, हाँ बट सोनाल आप अगर यहाँ हो तो हम्म, डेफिनेटली हम इकट्ठे मिलेंगे, और अनु जी भी हैं तो वी कैन हम्म। मीट देम टुगेदर इन कनाडा। हाँ सोनल, यू मीन तो वो शैली मूवी के बारे में पूछ रही, मूवी तो ऑनेस्टली कलर्स वालों को, वूट वालों को चाहिए कि इन तीन लोगों से सीखें। अमेजिंग वर्क जिन तीनों ने मिलके बनाई है, मैंने ट्वीट इनकी भी किया इनकी बट डाल देते वोट पे अगर डालनी थी तो। आई नो, आई नो। और मुझे सब वो पूरी थीम जब भी मेट वाली मुझे बहुत पसंद आई, कि वो स्टोरी लाइन इन्होंने वो थोड़ी बहुत वहां से भी ली, इनकी भी ली, और इतना स्वीटली बनाया। और वही जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे आज ये सब देख के ख्याल वो आया वो कि इन डायलॉग लोगों सुना, तो जो बोल रहे थे जब सिद्धार्थ बोल रहा था बेड पे, तो वो गीत उसमें बोलती नहीं है पोजेसिव, हाँ। हाँ। हाँ, और बस वही मुझे आज ख्याल आया कि ये लड़की कितनी ज्यादा फिल्मी है। अगर केमिस्ट्री सेम होती किसी और के साथ तब भी इन लोगों का बनता, बट ऐसा फिल्मी स्टोरी नहीं बनती जैसी शहनाज के साथ बनी। शहनाज इज या टू हाँ फिल्मी। शहनाज पुट दैट, लाइक वो क्या बोलते हैं प्रीति जी, नमक नमक डालती है उस पूरी स्टोरी एग्जैक्टली। वो बोलते हैं ना कि सना का एक ऑरा ही अलग है, सना ने ना वो अपना एक्स्ट्रा तड़का लगाया है। एक्चुअली शहनाज को ना, शहनाज का ये है, उसको लाइफ फैंटेसी में जीने की आदत है। हाँ। मतलब वो शौक है उसको फैंटेसी में जीने का। हम्म। और पता है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कुलदीप, स्पेशली जब आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो ना, हाँ तो आप यस अपने हाँ दिमाग में अपनी एक अलग स्टोरी बना के उसी हिसाब से चलते हो। आप रियलिटी आसपास इतना नोट नहीं करते हो, तो इट हेल्प्स विद सर्वाइवल, कि वो या आपको उस वक्त वो सर्वाइव करने में, और वो अच्छा सा आपका टाइम निकल जाता है। एंड शी या डज दैट। वो उसको इतना बड़ा अच्छा, और पता है आप लोगों ने एक बात नोट की कि नहीं, कि वो अभी जो उसका वो हुआ अवार्ड वाला, उसके बाद जो उसका इंटरव्यू था, या when they asked about Sidnaz, the first thing that came out of her mouth was कि हमारे लिए दुआ करते रहो, दुआएं करो, pray for या us. हाय, That प्रे was the फॉर first thing she said. हेलो राधिका जी, बिग फैन, हाँ बिग फैन ऑफ यू। तो guys उन लोगों के लिए दुआ करो और उन लोगों को पॉजिटिविटी दो, that's all I यार can say. मरियम, वो हाँ, दोनों कैसे प्राइवेट हो गए। बंदी बोलती हाँ आएंगे तो देख लेंगे, देख लेना पता चल जाएगा। और दूसरा क्या बोलती है, मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती हूँ, मीटिंग्स चल रही है, फिर मैं बोलूं और फिर ना हो तो बोलेंगे ये तो झूठी निकली। वो दैट उतने वाज रियली सिंपल फनी। वर्ड्स में she put her thoughts in a very simple way, तो वो अच्छे शी से। इज अमेजिंग, आई वुड से वेरी ग्राउंडेड। और बंदी में सीरियसली वो
लोगों को उसके ऑरा से अट्रैक्ट करती है। लोगों को एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहूंगी, उसने शुक्ला को ऐसे ही दीवाना नहीं बनाया है। So, सही बात। वो बोलते हैं ना कि मुझे पूरी तरह से वेंट गॉन हो गया है, ऐसे ही नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं, उसके इंटरव्यू से लगा कि शायद कुछ कुछ बिग बॉस का भी उनके चल रहा है कुछ, या तो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं या कुछ, क्योंकि हाँ, ऐसे कुलदीप जब मीटिंग या चल रही है। हाँ उसने बोला तो। हाँ कि कुछ है ऐसा, क्योंकि वो उनका जो थीम है ना, शायद स्टे कनेक्टेड है पहला थीम जो है वो ओटीटी का। यार मैं टाइम प्लीज, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या थी जब सना का, जब व्हेन शी वाज गेटिंग डाउन, अर्जुन ने और वो उसका वो जो होस्ट था वो लिटरली उसका ट्रेलर पकड़ के उसको नीचे, वाओ दैट वाज सो ग्रेसफुल एंड लाइक वाओ इट्स ट्रू जेंटलमैन। और कितना वो बोलता है कि कितनी अच्छी फीलिंग दे रहा था वो चीज को भी। इसी खुशी हाँ में आज प्रीति जी हमें एक गाना सुनाएंगी। या फिटे वो क्यों, प्लीज मत बुगा। वो ना शहनाज का ये है, वो हर चीज को फनी बना देती है, तो बोल रही है इस मोमेंट को कैप्चर करना जरूर। Oh my God, तो देवर। ओला राधिका ओला जी आपको, राधिका जी ओला, ¿cómo muy estás? bien, ¿cómo estás tú? उनकी इतनी थी, स्पेनिश खत्म हो गई। अभी वो गूगल करके आपको You know what, कुलदीप की वजह से मेरी मेरी सिस्टर है ना, she has also done the Spanish language, उसने लर्न की है। तो मैंने आज उसको लिटरली फोन करके पूछा ¿cómo estás क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग बता, हेलो को क्या बोलते हैं। तो आज जब कुलदीप ओला। आई ना तो मैंने ओला, एंड शी स्पीक्स रियली वेल ना। सो मुझे वो इतनी वो चीज को देखकर मुझे भी लगा कि नहीं यार, सुनना चाहिए, सीखना भी चाहिए। हाँ हाँ। और वो एक दो उसके जवाब में कैसे बोलती है ना, बस हो गया, इतना ही था ना, कहती इतना ही पूछा था ना उसने। हाँ, और वो भी के अभी जो वही राधिका जी ने वही मैं लिखा ज्ञान है। नहीं बोलती, मैं ज्ञान नहीं देना चाहती। नहीं, और जैसे अभी राधिका जी ने लिखा, कहती है फिर वहां आके आप मेरा इंटरव्यू ले लेना जब मैं वहां आऊंगी, अभी मुझे नहीं पता कि मैं जा रही हूँ कि नहीं। मैन, वो सीरियसली, और वो बंदी जो इंटरव्यू भी ले रही थी ना, वो मैंने भी हंस जितना रही देखा थी। ना, हाँ, सबसे लंबा इंटरव्यू शहनाज का ही था, बाकी के तो मैंने इतने लंबे देखे भी नहीं। बाकी बाकी सब फॉर्मेलिटीज कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सोशल बातें कर रहे थे, तो हमारी शहनाज तो फिर अगला बंदा वैसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है बातों में। और और वो बंदी भी उसको छोड़ भी नहीं रही, क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन। ना जो जो जैसे हमारे शहनाज सिद्धार्थ है ना, उनसे ना एक फैमिली वाइब आती है सब लोगों को। जब वो बातें करते तो ऐसा लगता है कि ये हमारे ही हैं। बातें करते तो और इंटरेस्ट होता है कि सुने क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए सब आगे आगे, वो सबसे लंबा आई थिंक शहनाज का ही था। मैंने भी देखा वो यूट्यूब पे। हाँ, तो जितने भी इंटरव्यूज हुए सब में सबसे ज्यादा लंबा उसका ही था, शहनाज का ही। बाकी तो सारे एक एक 2-2 मिनट बोल के चले गए। बट सीरियसली, और वो बहुत उसने फनी था ना। वो हाँ, सबसे फनी था जहाँ वो बोलती है कैमराडरी, कहती कैमरा, कहती केमिस्ट्री, कहती सामने केमिस्ट्री। पता नहीं कौन हाँ, खड़ा था, किसकी तरफ देख के हंस रही थी वो। अरे आई एम श्योर कौशल ही होगा। हाँ, यार वो कैमराडी बोला ना, हाँ, कैमराडी, हाँ, मीन्स नहीं आपकी नहीं, कैमराडी केमिस्ट्री। पूरा नहीं बोला उसने, शहनाज ने बोला कैमरा, तो आगे हाँ उसने कैमरा। चेंज कर दिया केमिस्ट्री कह, में। कहती फिर देखो शहनाज ने ही पहले बोला, कहती कैमरा, कहती केमिस्ट्री। तो वो हाँ, क्या वो, मैं उसने कहा मुझे ऐसे वर्ड नहीं आते, मुझे सिंपल पता है कि हमारी केमिस्ट्री ऑसम है, उसी पे टिको, आगे बढ़ो। वो ना सिद्धार्थ के सारे वो वर्ड्स का वो गुड़ गोबर कर देती है। हाँ, सिद्धार्थ हर जगह कैमराडरी कैमराडरी।
एक्चुअली में सिद्धार्थ या कवर अप करता है, वो उसके सारे पोल खोल, तभी तो बोल रही थी बोल रही सारे चिट्ठे यही खुलवा लोगे मुझसे। यार तूने एक बात सोचो यार, जब भी ये कुछ बोलती हो, मतलब सिद्धार्थ कुछ अपने साइकाज्म में बोलता होगा, तो आई एम श्योर वो उसका भी कचरा ही बनाती होगी, ये ऐसी है, मतलब ऐसी है वो। व्हाटएवर। हाँ, आई कैन इमेजिन दैट कि ये बंदी फुल ऑन लेती होगी तभी भी। वो नहीं देखा, एक सीन नहीं था वो जब पारस और माहिरा गए थे जेल में, तो हाँ बैठे होते हो, सिद्धार्थ गाना नहीं गाता, कौन सा गाना गाता है वो, तो वहां पे तो इसने उसके रोमांस की माँ बहन कर दी थी कुलदीप, वो बेचारा रोमांटिक मूड में था। उसने तो टांग सीधी की थी, अभी इसके पैर को टच ही किया था। शी इज लाइक मुझे वहां पे उस बेचारे शांति। पे वहां पे मुझे उस बेचारे पे इतना तरस आया, मैंने कहा इसने बहुत जगह उसके वो रोमांस की माँ बहन वो की। जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, शांति शांति, उस शहनाज ने, तो शौक में वो उसकी सब तरफ देख रहा है, ये कर क्या रही है। यार आई कैन इमेजिन वो कैसे बोलते हैं, यहाँ पे सब शांति शांति शांति। शांति। वो अच्छा खासा गाना स्टार्ट करने लगा था, अच्छा खासा रोमांटिक सॉन्ग उसका। बस काय राधिकाजी कसे आहात तुम्ही? मला माहिती आहे तुम्ही मराठी आहे, मी महाराष्ट्रामध्ये राहते. आप लोग रॉन्ग लाइव में आ गए हैं प्रीति जी, प्लीज गो टॉयलेट। स्पेनिश तो फिर भी मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, मराठी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे भी आप नहीं अलग आती। बट मराठी सीरियसली मेरी ना कांदे पुए से स्टार्ट होके कांदे पुए पे ही खत्म हो जाती है, इतनी ही है मेरी। वो क्या है, कांदा पुआ क्या है? वहाँ पे स्नैक बनता है ना, वहाँ पे ना, लाइक ब्रेकफास्ट में ज्यादातर या इट्स ऐसे स्नैक में। व्हाइट राइस रहता है ना, पोहा पोहा हाँ पोहा, ओके। पोहा का ही एक्चुअली महाराष्ट्रन पोहा, कांदा पोहा खाते बनाते, उनकी स्पेशलिटी भी बोलो जो भी हो, बट या वो पोहा मिसल और ये सब तो महाराष्ट्र की। it's Kuldeep flattened rice. Poha is flattened rice. या ओके ओके ओके। कांदा इज ओनियन, हाँ। या ऑनियन हाँ, ऑनियन। कांदा is onion. हाँ ये सीख जाएगी। हम्म। अच्छा ये देखो, राधिका जी ने सना ऑल्सो ईट्स ड्यूरिंग सी Secret room week. हाँ सीक्रेट रूम वीक. But how is how you like? Did you saw the movie, Mariam? वही तो मैं बोल रही हूँ, I enjoyed it thoroughly. Especially वो जो उन्होंने वो वाली थीम निकाली ना, जब वी मेट वाली, प्रीति जी, that was so cute. I loved the whole thing. फिर एंड में जैसे सॉन्ग भी हुआ, सब कुछ, like they have done such a good job. I wish Yeah. कि it gets like ये कहीं पे properly promote हो इनकी मूवी. Yeah, So exactly. much to it. And seriously, bravo to those heads, like big round of applause for them. बहुत हार्ड वर्क और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये मोमेंट्स को और बहुत ही अच्छी मूवी बनाई. Definitely. Yeah. अच्छा अमन ने नहीं राधिका, मुझे रिव्यू दिया, मैंने अमन का रिव्यू नहीं सुना, आप लोगों ने सुना होगा। अमन, अभी मैंने हाफ देखी है और मैं इमोशनल हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जब तक पूरी नहीं देखूंगा मैं रोता रहूंगा। अमन पर आपने हाफ देखा, लाइव से पहले खत्म क्यों नहीं की? मेरा आज नेटवर्क बहुत स्लो है। ओह, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी मूवी। आप क्या बहुत वाकई रो अच्छी रहे हो? है। हाँ, मेरी आवाज से लग रहा होगा। पागल हो गए हो, ये तो खुशी वाली चीज है, इसमें रोना किस चीज का? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। ये तो एक्चुअली अच्छी है अमन, रोना तो उस पे चाहिए था जो स्टोरी पहले बनाई बूट वाले। तौबा, उस पे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन लोगों को जूते ले लेके मारूं। I don't know what they were thinking. अमन प्लीज रो मत, ये सारे मोमेंट्स चेरिश करने जैसे हैं. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक रैप अप किया उन्होंने एंड में, तो वो उन्होंने सारे उनके करंट मोमेंट्स जो भी
हमें जितने थोड़े बहुत नसीब हुए हैं वो उन्होंने उसमें डाले हुए थे या मुझे वो भी इंटरवल तो बहुत ही अच्छा था, हाँ इंटरवल बहुत क्यूट था बहुत अच्छा था। वो यशन भी आप सारे अरे मैं कहीं नहीं रो रहा हूँ, वैसे ही आप लोग रो, मैं क्यों रोऊंगा? हाँ ये पहली दफा मैं आप गाइस लोगों में ने नहीं। अमन बहुत ड्रामे करता है ना पहली दफा अमन की आवाज सुन रहे हो आपको नहीं पता अमन हम्म बिल्कुल ठीक है हम्म हम्म, नहीं अमन तो खुश है। अमन फर्स्ट हाफ में से अपना फेवरेट बता दो फर्स्ट हाफ में मुझे वो नगाड़ा सॉन्ग जो उन्होंने क्लिप्स कलेक्ट कर करके उन्होंने दिखाया है, वो सच हाँ में इतना मजेदार है। और जो केसारी की एंट्री होती है डांस करते वक्त, वो तो इतना क्यूट था, कुछ पूछो मत। अच्छा और पता मैंने एक और चीज नोट की अमन जो हमने उस वक्त नोट नहीं की थी जब वो शहनाज ऐसे आ रही होती है ना ओ माय गॉड द वे बिल्ली बिल्ली वाज लुकिंग एट हर लाइक आंखों से ही खा जाएगी मैंने कहा मैंने ये पहले एपिसोड में कभी नोट नहीं किया था मैंने इस दफा नोट किया क्योंकि मैंने आपकी तरह वो गाना 2 दफा रिवाइंड करके देखा मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो मैंने 2 दफा रिवाइंड करके देखा प्रीति जी नोटिस करना वो कैसे घूरती है उसको वो वो तो एक्चुअली वैसे भी घुरती हुई थी। ऐसे ही घूरती है वो, जब भी कभी शहनाज कपड़े डाल के आती थी तो जब वो आई थी ना शहनाज के बर्थडे पे, अब हाँ तब हाँ भी एक जगह है वो पैरों से लेके सिर तक देखती है शहनाज को ऐसे। है ना मुझे बहुत बुरा हाँ लगा मैंने कहा चंडाल मैंने पहले तुझे देखा नहीं था कैसे देख रही थी हाँ वो हाँ ऐसे ही दिखती है वो। बोलती नहीं है कि मैं लोगों को उसके पैरों से जज करती हूँ, हाथों से पैरों से। पता या नहीं मैं तो इसको इसकी आंखों से जज पैडी कर दिया तो वो चंडाल मायरा मायरा बोलती है कि मेरे पैरों को मत देख, मैंने पेडिक्योर नहीं करवाया हुआ। या मरियम वर्ड्स कहाँ से ढूंढ के लाती हो, कौन सी डिक्शनरी रोज पढ़ती हो? चंडाल। आप मेरे जज्बात समझोगे तो आपके मुंह से खुद ही निकलेंगे और वहां पे वही जो अमन कह रहा है ना सेम उसमें फिर सिद्धार्थ और शहनाज का डांस आए ओ माय गॉड वो या बहुत क्यूट था बहुत क्यूट अच्छा, ये अमन सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है, ये क्या है एग्जैक्टली? वो टेलीग्राम पे जिन्होंने मूवी बनाई है ना, कृतिका नाम है, हाँ। उसका टेलीग्राम चैनल है जब सिद्धार्थ मेट करके, उसने दोनों पार्ट उसमें डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सभी को। आप टेलीग्राम में जाके इजीली दोनों पार्ट में मूवी देख सकते हो। अब दोनों पार्ट अपलोड हो गए हैं टेलीग्राम में, अच्छा सो गाइस यानी यू कैन इजीली वॉच मूवी नाउ टेलीग्राम पर। और वहां से देखो तो उसको अच्छा लगेगा अगर ज्यादा व्यूज होंगे तो क्योंकि उसने या बहुत मेहनत अच्छी बात है कि उन्होंने मेहनत की है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तीनों का एक बार मैं नाम ले देता हूँ, अंकिता, कृतिका एंड नुपुर। इन तीनों को थैंक्स सारे सिन्हास फैंस की तरफ से। इन तीनों ने मूवी बनाई है, सभी लोग कमेंट में इन तीनों को थैंक्स बोलना, अंकिता, नुपुर एंड कृतिका। कृतिका इन सीरियसली तीनों को क्रेडिट जाता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम, सीरियसली। और बहुत ज्यादा प्यार भाई आप लोगों ने बहुत प्यार से बनाई है इट वाज सो स्वीट अनु जी आप उस वक्त उसकी नजरें देखते ना तो आपके मुंह से भी वही निकलता वो क्या उसको वो जो है ना वो कहती है चंडाल बाद में कहती है कि मुझे बिग बॉस ने विच की तरह दिखाया आई एम लाइक एक्सक्यूज मी लुक एट योरसेल्फ बिग बॉस ने कुछ नहीं किया बिग बॉस ने कुछ नहीं किया यू डिड इट टू योरसेल्फ एक्चुअली ना वो रात को सोने के पहले भी मेकअप करती थी। आई नो मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब सोने के पहले भी उसके ना वो जो आईब्रोज हैं वो ऐसे बने हुए थे ना कि वो मेरे को लगता है पेंसिल हाथ में ही रखती थी नहीं रात को। वो तो उसने बनवाए हुए हैं वो आर्टिफिशियली टैटूड आईब्रोज होती है ना कनाडा में तो बहुत हाँ इजीली लगता है यहाँ भी है वो हाँ बहुत होता है, लेकिन मेरे को एक्चुअली वो ना कर रही थी ना मेकअप तो वो कर रही थी मतलब आई थिंक वो सिर्फ उनको कर रही होगी, लाइनिंग कर रही होगी, तो मेरे को लगा कि ये शायद इसको लगा के ही रखती है, फिर उसका फिर वो टैटू कराया होगा उसने, टैटू हाँ आईब्रोज वो करवाए होंगे। वो जो अच्छा आपने नोटिस किया होगा तो उसने अपना वो जो लिप लाइन है ना वो भी टैटू कराया हुआ है और उसने अपनी आईब्रोज भी टैटू कराई हुई लिप लाइन का तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, आईब्रोज तो पता चलता है कि वो लुक मुझे लाइक पता नहीं आर्टिफिशियल। चला था हाँ
मुझे पता नहीं चला था। मेरी बहन ने यहाँ पे कनाडा में किया हुआ है ना ब्यूटिशियन का, तो जब उसने हाँ वो एक दिन देखा, मैं कोई क्लिप देख रही थी, तो उसने बोला कि इस लड़की ने आईब्रोज भी कराई हुई है और लिप्स का भी कराया हुआ है। तो मैंने कहा ओके। कराते हैं यहाँ पे, बहुत लोग कराते हैं। हाँ, बहुत लोग हम्म, कराते हैं। वो तो हम्म, कनाडा में लिव इन रिलेशनशिप में थी ना, अकॉर्डिंग टू हर, तो वो तो आती हाँ जाती रहती होगी ना। हाँ, वो एक बोल रही थी मेरे पास पीयर है वहां की, हाँ, पीआर है। अब पीयर वो है। छीनेगा इससे, जाओ। हाँ वो कैंसिल That करवा actually सकता है he can, पीयर इसके। no, he can actually do that. As per law, हाँ he can do that. If they ही are कैन, not together anymore, he can do that. ही कैन डू दैट या। हाँ, हाँ। एक वो भी आई थी ना इसके बाद 14 में, वो भी डिवोर्स ही है, वो भी अमेरिका से। मतलब आपका मतलब उसका हबीबी वहां था, अमेरिका में था? अमेरिका में था वो जो पंजाब ओके। से आई थी, मेरे को भूल गया नाम उसका। वो जो इसी की दोस्त है ना वो। हाँ इसी की दोस्त है। हाँ, हाँ। क्या उसका नाम था ये? छोड़ो नाम मत, वैसे भी नाम मत हाँ लो। नाम नहीं लेना चाहिए वैसे। नामों में क्या रखा है, उनके पंजाब कारनामे का देखो। जीजा। उसको। वो भी ओ, वो भी वेरी ट्रू। हमारा सिडनास का इतना प्यारा लाइफ चल रहा है, हम क्यों बिगाड़े बेकार नामों या से। जस्ट हाँ, लीव इट। लीव इट। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम तो बस मैम की बहुत और प्यार से बात। पता है लोगों को, पता वैसे ही समझ आ जाता है उनकी बातों से। सॉरी अमन, बोलो। बोलो बोलो अमन। और मरियम, तुम्हारा कोई फेवरेट सीन जो तुम्हें बहुत पसंद आया मूवी से, तुम शेयर करना चाहती हो? अमन, मेरा तो वही वाला था जो आपने बोला फर्स्ट हाफ से। सेकंड वाला, वो जो फैमिली वीक के बाद वाले इन लोगों के कुछ क्लिप थे ना, नॉट फैमिली वीक, जब वो सॉरी जब सिद्धार्थ की मॉम आके गई थी, उसके बाद वाले कुछ क्लिप थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। और ऊपर फिर बाद में वो जो इनकी मस्ती थी, जब वो बेड पे बोलती है कि मेरे से बात मत कर, फिर वो पीछे पीछे आता है, मुझे तो सारे ही अच्छे लगे। इन लोगों ने इतना स्वीटली बनाया है कि इन्होंने कोई चीज हमें अपसेट करने वाली जगह डाली ही नहीं है। तो मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगा। बस वो मैंने यहाँ पे भी नहीं देखा, वो स्टूपिड जेलसी टास्क वाला मैंने आगे कर दिया। बट उसके अलावा मैंने सब देखा, सब बहुत अच्छा था, सब बहुत स्वीट था। और फिर अमन, आपने तो अभी पूरा नहीं देखा, जब मूवी रैप अप हो जाती है फिर एंड में फिर सॉन्ग है ना, दैट आई लव टू, उसमें सारे मोमेंट्स। मुझे इंटरवल बहुत पसंद आया। इंटरवल वाज टू पूछो क्यूट। क्यों? वो कुरकुरे की वजह इंटरमिशन से। में सिद्धार्थ और शहनाज के एड्स दिखाए गए। एड्स दैट वाज टू क्यूट। और वो कितना सिद्धार्थ अच्छा की गेस्चर है ये। हाँ, उनके एड्स प्रमोट हो रहे हैं, बताओ मूवी में, और क्या चाहिए भाई। फुल ऑन सिडनास देखो, डेडिकेशन। एक्चुअली उन्होंने फुल ऑन सिद्धार्थ यूज किया है, फुल ऑन उनका जो भी था सब यूज किया है उन लोगों ने हाँ, उसमें। और मुझे एक और बात पसंद आई मूवी में, जब फर्स्ट हाफ आप लोग देखोगे ना, तो मोमोज तो जानते ही होगे, जो मुझे बहुत पसंद है। एक सीन में भी उसका चेहरा नहीं आया फर्स्ट हाफ में। दैट वाज द मैंने भी नहीं बेस्ट। देखा। हाँ हाँ, दैट वाज बेस्ट। एक बार भी नहीं है फोटो तक। मुझे बहुत पसंद आया ये चीज, क्योंकि फिर तो आपको पता ही है उनका फैंडम कैसा है, कुछ भी मिल जाए वो तो शुरू हो जाए। हाँ वो तो एक्चुअली जिनकी तरफ से कोई उनको ऐसी जो नेगेटिव चीज है ही नहीं अमन के ढूंढे लोग और उसको क्रिटिसाइज करें, आई थिंक नहीं है उसमें, अच्छा ही है सब। या बहुत अच्छे से चीजों को दिखाया गया है। हाँ जो बाकी लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस वैसे ज्यादा और नहीं चाहिए। हाँ, और आप लोगों को आज शहनाज की रील कैसी लगी? ओ बहुत अच्छी लगी अमन। या वो वाली उस पे मैंने अभी देखा, किसी ने डाला कि वो डब्बू ने और उसकी वाइफ ने दोनों ने स्नैपचैट पे जब वो उसकी रील डाली है, तो दिल को करार आया सॉन्ग के साथ डाली हाँ है। वो दिल को करा रहा है सॉन्ग के साथ डालिए। आपने देखी? मैं तो नहीं हूँ स्नैप, आपने देखी है कुलदीप? नहीं मैंने वहां नहीं देखी, मैं ऐड नहीं है मेरे साथ वो, लेकिन मैंने ट्विटर पे देखा है, हाँ जी, मैंने भी लोगों ने देखी। क्लिप्स डाले हैं ये। हाँ तो वो भी बहुत स्वीट जेस्चर था। हाँ और शहनाज ने भी तो बोला। हाँ, हाँ, मैं देखो मरिया, हम दोनों एक साथ बोले, अमर। हाँ।
क्या बोला सिद्धनाथ का शहनाज ने? प्यार रहेगा हमेशा अमर। हाँ अमन और मरियम और सिडनाज और सब साथ है ना कुलदीप। वो हम बोल रहे थे, कुलदीप उसने जवाब दिया ना आज के वो देखेगी मूवी हाँ, उसने बोला शहनाज ने। हाँ हाँ, यार उस पे मैं भी लोगों को देखूंगी। गंदगी करनी है, बट उसने इतना स्वीटली बोला, एंड दैट मीन्स कि उन दोनों ने देखी होगी अगर उनको मिल सिद्धार्थ गया को तो। सब बोल रहे हैं कि उसने नहीं बोला, ऐसे नहीं। आई थिंक वो 3-4 दिन से, एक वीक से वो एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, उसने कुछ भी नहीं। नहीं तो वो ऑफ या कोर्स शहनाज का कुछ ना कुछ तो लाइक करता है, जैसे उसे अवार्ड मिला है या कुछ भी। वो एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है वो। आई थिंक बिजी है कहीं पे वो। आई थिंक बिजी होगा, कोई प्रोजेक्ट में आ हाँ रहा होगा उनका। हाँ, उस दिन शहनाज का जब फोटो आया था फिल्म फेयर का, उसने तुरंत लाइक किया था। लाइक किया था। वही मैं सोच रही थी कल कि जब उसका शहनाज का वो आया था तो फिल्म फेयर का, तो उसने उसी वक्त लाइक कर दिया था। लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वो एक तो बिजी भी हो सकता है, और दूसरा फिर सोशल मीडिया से थोड़ा गैप भी हो सकता है ले आई रहा हो। थिंक नहीं मरियम, हाँ शायद अगर उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में आना होगा तो आई थिंक उनके वो होते हैं ना कि हाँ वो मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना, सब कुछ करना, और बॉडी पे भी ध्यान दे रहा होगा। जैसे उसका पैर ठीक नहीं था 1 मंथ से, तो बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं भी कई बार हम सोशल मीडिया पे इतना रहते, वो वैसे भी इतना सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है शहनाज जितना। हाँ हाँ, वो थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें देखो, खुश हो। हाँ शहनाज ने जवाब दे दिया, इतनी प्यारी मूवी आ गई। अब हाँ। होपफुली मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली कि कुछ लोगों को ना इतना इतना छोटी छोटी चीजों पे जज नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं, वो हर टाइम सोशल मीडिया पे थोड़े ना बैठे रहते हैं। उनकी अपनी भी लाइफ है और बहुत खुश है उनकी लाइफ में। तो वो तो उसने बहुत उसको सही वो तो बोला। हो सकता है उसको घर पे ही जब आई अवार्ड लेके तो पार्टी दी हो, पता नहीं क्या क्या हाँ, किया हो, वो तो हमने कौन सा डेफिनेटली किया। देखा है। हाँ, हमने कौन सा देखा। पर मुझे, मैं एक बात ऐसे ही बताऊं ऑनेस्टली, मुझे लगता है कि अमन, मुझे ये लगता है कि ये लोग एक एफर्ट ले रहे हैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्राइवेट करने के लिए। गंदगी बहुत है ना इंटरनेट हाँ, पे, मुझे लगता हम है कि मरीम हमें नहीं पता, हो सकता है उन लोगों ने कितना एंजॉय किया हो उसके बाद। हाँ डेफिनेटली किया होगा। हाँ, उस चीज को सेलिब्रेट किया हो शहनाज के लिए, तो वही है ना इस टाइम बॉम्बे में। वही, तो हाँ, उसके साथ ही उसने ये चीज मतलब एंजॉय की होगी, सेलिब्रेट की होगी। वो लोग खुश हैं अपनी लाइफ वही, में, मस्त है। हाँ वेरी ट्रू। मैं आप लोगों से एक और वो बोलना चाहूंगा, मरियम एंड कुलदीप जी। अब बिग बॉस 15 आ रहा है। एक हम्म पड़ाव था बिग बॉस 14 का, जो हम सिन्नास फैंस ने क्रॉस किया। कि हम्म हम बोला जाता है ना कि बिग बॉस के जो फैंस होते हैं सीजनल होते हैं, मगर हम्म। हम लोगों को अब ये बिग बॉस 15 का एक और पड़ाव आ रहा है। इसको अगर हमने क्रॉस कर लिया ना, तो सिडनास फैंडम बहुत आगे जाने वाला है। मैं चाहूंगा इस पर आप दोनों बोल रहे हैं कुछ। मैं बोलूं? या हाँ बोलो। एक्चुअली जो सिद्धनास फैंस है ना अमन, वो एक्चुअली बिग बॉस फैंस नहीं है मेरे हिसाब से। वो सिद्धार्थ और शहनाज से प्यार करते हैं। आई थिंक वो बिग बॉस 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तब भी उनको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके फैंस बने हैं। बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिन्होंने बिग बॉस 13 देखा ही, कुछ क्लिप्स इंस्टा पे देख के, कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे देख के। कुछ लोग तो फैंस ही उनके सिद्धनाज के बाद में बने हैं बिग बॉस 13 के। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी बिग बॉस 15 में चेंज हो जाएगा या सिद्धनाज को छोड़ देगा। मेरे को कभी भी नहीं ऐसा लगता। और मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, तो मुझे नहीं लगता हम लोग उनको कभी भी छोड़ेंगे और उनको प्यार करना कभी भी छोड़ेंगे। अगर 16 भी आ जाएगा तो भी नहीं एंड छोड़ेंगे स्पेशली प्यार करना। स्पेशली ये मूवी देखने के बाद तो कोई सोचेगा भी नहीं छोड़ने का, इनफैक्ट हाँ, और प्यार करना है दोबारा करेगा। प्यार हो गया यस उनसे। अभी लोग दोबारा यस। हम्म रिपीट पे देखेंगे। मैं तो दोबारा देखूंगी, एक बार पूरी नहीं देखी अभी। करेक्ट। वही तो हाँ मेरा कहने का मोटिव है कि जो लोगों को बोलना होता है ना, जो न्यूट्रल बोला जाता है कि बिग बॉस के फैंस तो 1-2 साल बाद गायब हो जाते हैं, हमें उनको रॉन्ग प्रूफ करना है कि देखो हमने 2 लोगों को सपोर्ट किया और आज 2 साल हो गए हैं और आज भी वो टॉप पे हैं और डेली ट्रेंड होते हैं। आज भी सिन्नाज टॉप पर ट्रेंड हो रहा था, वो भी एक नॉर्मल 1 ईयर ऑफ सिन्नाज लाइव। हाँ, मेरे को सोचो लगता है 1 साल यहाँ पुरानी चीज।
यहाँ लाइव में मेरे को लगता है कितने लोग होंगे अमन जिन्होंने बिग बॉस देखा ही सितनाज के लिए है, मेरे हिसाब या से। न्यू मैंने सिन्हास फैंस बने हैं ना। आप भी हाँ मेरे लाइव जो देखते हैं यूट्यूब पर, फिर वो हमारे लाइव में आते हैं, उनका यही होता है कि हमने रिसेंटली लाइव वो आपके लाइव देखा और हम आए हैं हाँ अभी। मैंने विनीत का एक वो जो क्लिप लाइक नहीं किया था शहनाज ने, उसमें भी एक लेडी बोली थी कि मैं डिप्रेशन में थी तो मैंने शहनाज के क्लिप्स देखे, फिर मैंने बिग बॉस सारा देखा उसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जिन लोगों ने सिद्धनाज और शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से ही बिग बॉस देखा है। डेफिनेट। और पता है अमन, वो तो जो आप कह रहे हो और जैसे कुलदीप ने कहा, वो तो बिग बॉस का ईयरली क्रेज वट जो भी होता है, टेम्परेरी हाँ सी चीज। बट हमारा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा तो इन दोनों से, हमारा बिग बॉस 13 से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज से लेना से देना है। लेना देना वो नहीं है। हमारे लिए करेक्ट। हमेशा रहेंगे। और तो मरियम, मेरा दूसरा एक वर्जन है हाँ कि जी, भले कितने भी सीजन्स आ जाए, लेकिन जो इनसे इतना प्यार करते हैं ना, वो कभी इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये 13 एक्चुअली वन ऑफ द मिला है ना, वो किसी और को नहीं मिला है। डेफिनेटली वही डेफिनेटली। और प्रीति जी इन्होंने कि तो प्रीति जी, इन्होंने तो 13 नंबर का मतलब ही चेंज कर दिया। चेंज 13 कर नंबर दिया। लाइक वैसे, हाँ, हमारे अच्छा नहीं यहाँ समझा पे जाता ना। इसको अच्छा नहीं माना जाता। 13 नंबर इज रियली बैड नंबर। लोग अनलकी, हाँ अनलकी अनलकी। मानते हैं कि 13 नंबर जो है अनलकी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में यहाँ पे ना प्रीति जी 13th हम्म, फ्लोर ही नहीं होता, 12th के बाद 14th होता है। लेकिन आप हाँ। सोचोगे, हम मेरे लिए भी 13, हमारा घर 13 नंबर है, मेरी मम्मा का घर भी ओह 13 नंबर है। एंड मैं सीरियसली एक बात बोलूंगी कि ये अभी आप जैसे दोनों बात कर रहे थे ना कि दोनों ने अपने आप को इतना प्राइवेट करके रख दिया है, हाँ मैं जी। जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये ऐसे ही रहे, सीरियसली। क्योंकि लोगों को इन अ वे बहुत सारी नेगेटिविटी दिखती है सिर्फ, और वो अगर एक्टिव भी होते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ गंदी मचाते हैं। तो मुझे इनफैक्ट लगता है कि वो जितना अपने रिलेशन को उनका रिलेशन जितना प्योर है ना, वो उन दोनों के लिए है, वो दुनिया के लिए नहीं है, दिखावा है। मैं हम और वो दिखावे में मानते भी नहीं है। और काफी लोग बोलते हैं ना कि वो उनके पास एक वो अपना हैशटैग यूज करके काफी कुछ उनको फेम मिल सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हैशटैग उनके लिए बिजनेस नहीं है। जैसे हमारे लिए वो इमोशंस है ना, उनके लिए भी वही है। तो मुझे तो मैं ये सीरियसली लगता है कि जितने वो प्राइवेट है ना, उतना ही अच्छा है। मेरे को ना कई बार लगता है प्रीति जी, मेरे को कभी कभी लगता है कि उस सिद्धार्थ की मॉम भी थोड़ी है वो, जैसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो मेरे को लगता है वो भी इनको नहीं ज्यादा, मतलब बाहर, मतलब अपने जो इनका रिलेशन है उनको ज्यादा फ्लॉन्ट करने नहीं देंगी इनको, कि वो मतलब इनको वैसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे को लगता है कि इनका बिलीव है कि जो अपना है वो अपना है, बाहर दुनिया को इसका शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा वो लगता है भी और कभी वो भी, और कभी। पता क्या, हाँ वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अग्री करती हूँ, और प्रीति जी से भी मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। और दूसरी बात पता क्या है, ये एक फैक्ट भी है। ये सिर्फ एक मानना ना मानने वाली बात नहीं है। इन हाँ इन नाउअडेज टाइम इट्स अ फैक्ट। ये जो इंडस्ट्री है, इट्स रियली डिस्कस्टिंग। पीपल आर रियली डिस्कस्टिंग। दे गो टू एनी लो, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। कुछ भी इन करते लोगों के हैं। नाम का है ना, कुछ भी करते हैं। हर छोटी छोटी चीज को पकड़ के कुछ ना कुछ स्टोरी बना लेते हैं। आपने अगर इसने ये कह दिया तो उसको पकड़ लेते हैं, उसने नहीं कहा तो उसको पकड़ लेते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि बाकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बाहर आओ, बाकी अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखो। यार, डोंट यू थिंक ये बहुत ही क्रिंजी था जो अभी न्यूली वेडेड हुए, यानी गुड हर चीज लॉर्ड। मतलब मुझे वो इतना, सॉरी टू से, बट मैं इन दोनों से ये चीज एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ, और करना भी नहीं वो चाहिए, मुझे ये करेंगे भी लगता नहीं, है। और वो ये करेंगे उनके भी नहीं। इतने पर्सनल मोमेंट्स है ना कि उन तक ही रहे, अच्छा है। हाँ, बस इतना है कि कुछ छोटू मोटू सा हमें वीडियो दे दे, जैसे बर्थडे का देता, उससे थोड़ा बड़ा दे दे, बट हाँ उसमें हम
वही मोमेंट्स को ऑल टाइम चेरिश कर सकते हैं। नहीं मुझे शादी वो वगैरह बोलते हैं का ना, और वो तो जो आप अभी बात कर रहे हो ना प्रीति जी, वो तो शादी नहीं थी, सर्कस थी। हाँ वो अरे तो मुझे ऐसे कुछ लगा जैसे कोई तमाशा चल रहा है। वो इवन स्पॉन्सर्ड जब थी उनका आई एक थिंक। वीक हो गया, हाँ 1 वीक हो गया तो वो घर से वीडियोस वो बना बना के स्पॉन्सर्ड डाल रहा थी है। मरियम, 101% वो स्पॉन्सर्ड थी। पर यार इतना ज्यादा कि हर इवेंट कुछ तो पर्सनल रखते ना। पता नहीं लोगों को शायद ऐसा करना अच्छा मेरे को लगता है अगर सिद्धना शादी भी करेंगे ना तो छोटा मोटा ओ क्लिप ऐसा डाल कुछ देंगे नहीं, बस। हाँ हम्म। हाँ। ऐसा इतना उन लोगों नहीं। का पता है, इतने उनकी फेक फ्रेंडशिप्स नहीं है इस इंडस्ट्री में नहीं कि नहीं नहीं। वो है, इन नहीं। सबको बुलाएंगे। हाँ अब मैं बहुत चीजें। मरियम, आपने एक कुलदीप, आपने भी शायद ये चीज एक नोटिस की हो कि नहीं, की होगी। सिद्धार्थ पहले वनरेबल नहीं था कुछ चीजों के लिए, लेकिन अभी वो बोलता भी है। पहले हाँ नहीं वो दिखाता था कि उसको, मतलब जिस तरह की नेगेटिविटी पब्लिसिटी होती है या जो भी हो, लेकिन सिद्धार्थ में मैंने ये एक पॉजिटिव चेंज बहुत अच्छा देखा कि वो अपनी बात अभी रखता भी है। लोगों को भी अपनी बात, भले वो किसी न्यूज पोर्टल वगैरह कुछ यूज नहीं करता, वो सिर्फ अपना एक ट्वीट करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि न्यूज पोर्टल वाले रहते हैं, वो तो अपने हिसाब से ट्विस्ट और टर्न करके वो बातें रखते हैं। बट आई व्हाट रियली लाइक्ड इट कि अभी वो अपनी बातें एक्सप्रेस करता है मीडिया, अपने ट्वीट के जरिए लोगों तक। क्योंकि वो पहले उसके साथ जो भी हुआ है उसके पास्ट में, वहां पे उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी हो कि लोगों को अपनी बात रखी हो कि उसके साथ एक्चुअली रियल स्टोरी क्या हुई थी। बट ये जब वो बिग बॉस में गया तभी हमें पता चला कि उसने क्या फेस किया है और कौन रियल है और कौन फेक है, वो भी चीज पता चली। तो मुझे ये चीज एक बहुत ही अच्छी लगती है कि सिद्धार्थ में ये चीज बहुत अच्छी चेंज आया है। ये मुझे पर्सनली, ये मुझे लगता है, आई डोंट नो, ये मेरा ओपिनियन है। बट या मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि लोगों तक वो अभी बात पहुंचाता है कि उसके मन में भी वो बात है, वो भी समझता है, उसे भी वो चीज समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। वो एक्चुअली अभी ये हो गया ना प्रीति जी, अभी उसको पता है कि मेरे फैंस समझेंगे क्योंकि हम लोगों ने 4.5 महीने उसको देखा है बिग बॉस में। तो उसको पता है कि वो, उसने एक इंटरव्यू में बोला था ना, अभी मेरे को लोग इन एंड आउट जानते हैं। पहले लोग उसको पर्सनली नहीं जानते थे, वो कैसा है क्या नहीं है। सब हम्म। उसको उसके जो उसने करेक्टर्स किए हैं उस सीरियल्स में या मूवी की, उसकी वजह से ही उसकी इमेज थी। लेकिन अभी लोग उसको जानते हैं इन एंड आउट और उसके फैंस उसके लिए झगड़ते भी हैं। जो वो बर्थडे वाली रात को हुआ था तो कितना उसके फैंस ने उसका साथ दिया था। इवन जिसने वो पोस्ट डाली थी उसके खिलाफ, उसका चैनल ही सस्पेंड करा दिया। उसको पता है अभी अगर मेरे कुछ होगा तो अगर मैं क्लैरिफाई करूंगा तो मेरे जो फैंस है वो समझेंगे मुझे। पहले वो क्लैरिफाई नहीं करता था क्योंकि उसको समझने वाले नहीं थे इतने, क्योंकि उसको पर्सनली नहीं जानते थे। अभी लोग जानते हैं तो वो क्लियर करता है और फैंस समझते हैं उसकी बातें, सुनते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए अभी वो क्लैरिफाई भी करना शुरू हो गया है। पहले नहीं करता था। आई थिंक पहले उसने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी आज तक, कोई भी जो उसके खिलाफ आर्टिकल्स आए हैं सभी सीरियल्स के टाइम पे आए हैं। बालिका वधू के टाइम पे आए हैं, फिर उसके बाद वो जो आया था न, डांस दीवाने नहीं, कौन सा शो है उसके टाइम भी नच आए थे। बलिए नच बलिए। नच बलिए, नहीं नच बलिए नहीं, नहीं नच नहीं, बलिए, झलक दिखला जा। झलक दिखला जा। नच बलिए में तो वो आते हैं ना, कपल्स आते हैं। नच बलिए नहीं कपल्स किया आते हैं। उसने, हाँ वो नहीं किया उसने। तो उसके बाद अब जब ये वाला था मोमो के साथ, उसमें भी आए थे तो उसने एक भी आर्टिकल को क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन अभी जो आते हैं आर्टिकल्स वो क्लैरिफाई भी करता है और किस जवाब भी देता है, लोगों को बोलता भी है क्योंकि उसको पता है अब समझने समझने वाले हैं लोग। और उसमें कुलदीप हमें एक और चीज का ख्याल रखना होगा, जैसे सिद्धार्थ करता है ना, तो ही हम्म। क्लैरिफाइज हिज साइड, बट वो किसी को पिन पॉइंट करके फालतू की फुटेज नहीं देता। तो वी नहीं हैव देता। टू डू इट द सेम वे। हमें भी उसको हाँ क्लियर, अगर पे ऊपर कोई बात आए तो वो पॉइंट क्लियर करो। बाकी लोगों का नाम लेके ना, उनको बगैर, मैंने देखा है कि लोग यहाँ की लाइव की क्लिप उठा के डाल देते हैं ट्विटर पे। तो नाम हमने किसी का नहीं लेना, ये हम आज से तय कर रहे हैं।
हाँ हम किसी को फालतू की फुटेज नहीं देंगे, सिर्फ नहीं उनको देना भी कर। नहीं चाहिए। देना भी नहीं चाहिए। अभी तो एग्जैक्टली। टाइम ही ऐसा आ गया है कि देना ही नहीं चाहिए। इतना टाइम हो गया बिग बॉस के जो फैंडम्स हैं उनको भी, मतलब जो दूसरे वाले हैं, तो नहीं देना चाहिए किसी को भी फुटेज। इनकी सपोर्ट करो, इनके बारे में बात करो, बस ठीक है, दैट्स इट। चलो गाइस, आई विल हैंग अप। चलो, आई लीव। चलो, बाय अमान, गुड थैंक यू नाइट, सो बाय मच मरियम, प्रीति जी, बाय कुलदीप बाय टेक जी, केयर। प्रीति। ओके, बाय बाय प्रीति जी। बाय गुड बाय, नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। प्रियंका कह रही है इट वाज फैंटास्टिक लाइव। ओ थैंक यू। अगर लाइव पसंद आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो हमारे लाइव को, और हम लोग हमेशा ऐसे ही सिडनास के लिए लाइव करते रहें। क्यों मरियम जी? कंप्लीटली एग्री। हाँ हाँ। हेलो राधिका जी। हेलो राधिका जी। हाय 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 कुलदीप। हेलो राधिका हाय। जी। हाय आयशा। लंच करे आई? नहीं, अभी एक्चुअली डिनर के लिए जा रही हूँ, तो मेरे पास 10 मिनट है बिफोर आई गो फॉर माई डिनर, सो आई थॉट मैं सुन लेती हूँ। मुझे नहीं लगा कि मरियम जाएगी, उनकी अच्छी बातें। हाँ आपने हाँ मूवी देख ली? हाँ, मेरा मेरा आपको एक्चुअली सबसे सेकंड शुरू हुआ, सेकंड राउंड। हाँ, मैंने भी नहीं वो देखा अभी। मैं भी देखूंगी बाद में। सेकंड राउंड मैंने लाइक आधा घंटा खत्म किया है, सो देखूंगी। हाँ, किसी ने लास्ट, अमन ने भी नहीं देखा, अमन ने भी कुलदीप नहीं जी ने भी नहीं देखा है, देखी। और आपने भी नहीं हाँ देखा। ओ गॉड, नहीं नहीं, यू मैंने गाइस फर्स्ट नीड टाइम टू। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम देख लिया मैंने। लाइक मेरा फर्स्ट राउंड हो गया। आई वाज सेइंग माय सेकंड मतलब राउंड। एक बात पूरी देख ली ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, मेरा तो फिर एक में आपको क्या पता होता ही है है, सब। मेरा एक में क्या होता है, मेरे को 2-3 बार देखना होता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। ये तो ये वाला है ना, ये तो पूरा मतलब आप जो सिडनास के हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ना, कि हाँ यहाँ ये इंस्टा पेज पे ये अनसीन है, यहाँ पे ये है, फलाना ये है। यहाँ पे तो पूरा इकट्ठे हमें किया हुआ अच्छे से, और वो भी जब भी मैट का बैकग्राउंड के साथ हमें मिला है, तो म्यूजिक। दिस इज लाइक अ गिफ्ट। दिस इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, है ना? मतलब हमेशा देखो तो बहुत अच्छा लगता है। It leaves a very बोथ। happy feeling. इट वाज तो अमेजिंग डायलॉग हाँ एंड एवरीथिंग हाँ, परफेक्ट। it was everything was good। मुझे या सबसे मजे का लगा, ये ज्ञान मुफ्त का है या इसके पैसे लगे। वो, डिट्टो, सीरियसली। मुझे वो वो तो बहुत बढ़िया लगा। मेरे को वो भी मैं पहले बोल रही थी, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो जैसे हाँ कौन सा कौन सा? जब वो लेटा नहीं होता सिद्धार्थ, जब विशाल हाँ आके हाँ। अंदर से जाता है तो वो ओ सिद्धार्थ के पास माय जाती है, गॉड। तो वो करीना का वो डायलॉग डाला हाँ, है ना, ओ पोजेसिव। possessive। हाँ, ओ possessive, दैट अच्छा वाज बोलती हो। एप्ट एंड इट वाज रियली गुड। और एक वो, वेरी गुड। और जब वो बजाती है उसकी टकले की, ओ माय गॉड, वो दैट बहुत वाज अच्छा था, क्योंकि एपिक। चिल्लर नहीं है मेरे पास। मुझे वो बहुत मजे का लगा। या दैट वाज गुड। और हाँ, बट इवन या जो स्टार्टिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब द वे मैं शनाज ने नाम लिया ना, मेरे को तब है एक ना, चीज, फिर उसके बाद। हाँ हाँ बोलो बोलो आयशा, पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगी। हाँ, तो जब तो ना सलमान सर शॉक थे कि सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया, तो ही कवर अप विद, बोला अच्छा, मतलब एक लड़की है जिसने नाम नहीं लिया सिद्धार्थ का, तो बोले चलो ठीक है, सही है, सिद्धार्थ शुक्ला जी को थोड़ा ड्यूटी से फ्री कर देते हैं। वो तो एपिक था, स्टार्टिंग वाला ही सीन। हाँ, तो जब वो शादी वाला नहीं आता, जब वो नगाड़े वाला आना होता है, तो जब बाऊ बोलना शुरू होता है, तो वो कट करके सारे जब भी मटके वो डाल देते हैं, तो उसपे मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब भी कोई फालतू बोलना शुरू होता है, उसपे उन लोगों ने मुंह ही बंद कर दिया है उन लोगों का। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आई लव दैट थिंग, कि कोई भी फालतू की बकवास कर रहा है, वहां टॉप वही लगा दिया। वही और लगा मतलब दिया। एक तो अप्रोप्रिएटली बिठाए है ना सारे सीन उन लोगों ने ना, हाँ, वो बहुत सही थे। ये जो हाँ फैन, इसीलिए ना सिडनास वाले ना अपने 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 करियर्स चेंज करके ना इसमें जाना चाहिए, ये फुल टाइम करना चाहिए। ये दिस इज अमेजिंग। वो अमेजिंग। खैर मैं वुड का तो नहीं बात करूंगी आज, बट दिस वाज लाइक perfect. Like it's really a gift. Like फॉर मैंने टोटली सिडनास अस। फैंस, या दिस हाँ, वाज अ for गिफ्ट। it नहीं, was टोटली made। अस। हाँ, मतलब वो नहीं होता है जैसे जो लोग इंडिया से हैं जो बोलते हैं डेमोक्रेसी
is for हम्म the people, by the people, and क्या है, what's For the the third people. thing, and for the The फॉर द people. people. पीपल हाँ या हाँ, so ये वैसी है, ये एकदम हम्म डेमोक्रेसी वाला. Hello. So it's not for anybody else. So या मुझे वो एक्चुअली राधिका जी दिस इज अ मूवी जिसमें शहनाज को कहीं भी नीचा नहीं होने दिया गया जहां तक नहीं नहीं, मैंने दोनों देखी को है भी नहीं, दोनों को भी नहीं, हाँ मतलब दोनों के हाँ कुछ हाँ नहीं लिए दोनों कहा, के मतलब पूरी मूवी हाँ में, पूरी मूवी में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि हाँ किसी को भी या बुरा लगे या कुछ लगे. हाँ और मतलब इवन जो हाँ जो बाकी के लोग भी है ना, उन जो वो बकवास भी अगर कर रहे हैं तो उसमें वो उससे वो जब भी मैट वाला डाल वो दिया. उसका मुंह उनका मुंह ही बंद कर दिया गया वो डायलॉग डाल के और गाना वगैरह डाल के दैट वाज वेरी गुड हाँ, वो that चीज मेरे was को very बहुत अच्छी good. लगी And हाँ yeah, and also क्या कहते हैं, अगर जितने भी दूसरे जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो बस लाइक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आए बढ़ाने हैं. के लिए और जरूरत के हिसाब से बीच में हाँ डाले गए हैं अदरवाइज अननेसेसरी किसी को नहीं घुसाया गया बीच में वो मैं कहूँ, वो वो जो टकलेट वाला जो सीन था ना, वो तो इसलिए ही डाला गया था क्योंकि उसको गालियां पड़वा हमें गालियां देनी थी उसको, तो वो सीन के थ्रू तो पड़वा दी. हमें मजा हाँ आता है वो उसको बिल्कुल वही गालियां था. सुनते देख के हाँ हाँ, नहीं, और हमें हमें मन है ना और कि उसको या सामने से दें. हाँ हाँ, और वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, एक तो इंटरमिशन के जो That's एड्स हाँ या इंटरमिशन के जो कमर्शियल्स दिखाए गए थे. सॉरी मैं हाँ थोड़ा ओके, इंटरमिशन के जो कमर्शियल्स थे, सॉरी, एंड ऑल्सो जो सॉन्ग्स थे, आई मीन ऑफ कोर्स लाइक जब भी मेट के सॉन्ग्स आर लाइक टाइमलेस. हाँ आप कभी भी भी मतलब 10 सुन साल सकते के हो बाद भी सुनो वही फील आती है. और उसके साथ अगर सिडनाज का है तो बॉस. या एंड मुझे एक अमेजिंग लगा जब हम पूरा ये इकट्ठे देखते हैं ना, शहनाज और सिद्धार्थ ने इतना कंटेंट दिया, मतलब नगाड़ा पे राधिका जी की आवाज बंद हो रही है ना या राधिका जी का नेटवर्क इशू है. हाँ नगाड़ा पे आयशा तुम बोलो, कितना कंटेंट दिया है, कितना अच्छा डांस किया है उन्होंने नगाड़ा पे. हाँ, नगाड़ा पे वो पूरे रियल सीन्स थे. और शहनाज ने वो वॉशरूम में बैठ के सबको सिखा रही है डांस. और सिद्धार्थ को गिद्दा सिखा रही है अपना दुपट्टा उसके सर पे ओढ़ के. आई मीन so much content she has given very naturally. Nothing या looked made up, नहीं, nothing और looked scripted, nothing. सबसे हाँ नहीं, सॉरी और गो. इवन जो एडिटिंग की है ना, हर एक हाँ गाने की बीट्स को पकड़ा है, कहाँ एग्जैक्टली. कौन से लिरिक्स पे हाँ कौन सा जाएगा. हम्म दैट्स अमेजिंग. और उसमें बहुत टाइम लगता है, सीरियसली. मैंने एक या बीएम बनाने की कोशिश करी, मुझे 24 घंटे लग हाँ गए. तो या सोचो उन अमन लोगों ने अगर 4 महीने से मेहनत की है 4 हाँ मंथ्स 4 सीरियसली. months. नहीं, और वो सारे वर्किंग है, और वो या सारे वर्किंग है. वो कृतिका डाल भी रही थी ना कि शायद कोई हाँ इंस्टा पे अपना वो डाल के वाटरमार्क और डाल रहा है तो दैट इज नॉट फेयर उन लोगों ने बहुत मेहनत that की is है not fair. हाँ, या और बहुत एग्जैक्टली. मेहनत की अपने कई काम के साथ. और साइट्स ने भी पहले बोला था कि मैं नई आईडी क्रिएट करके डालूंगी whatever. But then they stepped back and said no, the makers don't want it. So ये होता है, ये सपोर्ट होता है. जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फैंडम में, है ना. We are not हाँ doing it हाँ for हाँ ego, and we are not doing because we all love them unconditionally. तो अनकंडीशनली सब हम समझते हैं एक की सेंटिमेंट्स और इमोशंस. तो बोलते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की है तो इसको जाया नहीं करने देंगे. और या उन्होंने भी अच्छा किया, लाइक पहले एक्सेस नहीं हो गया, फिर वो क्रैश हो गई साइट, मेगा की साइट, फिर उन्होंने इतने सारे लिंक्स अलग अलग लाइक बनवाए. आई हाँ थिंक दैट अलग वाज अलग अमेजिंग. दे रिस्पोंडेड. ऐसी नहीं कि उनकी एक 10-15 लोगों की टीम है. नहीं These 3 three ही जाने ही girls, है like 3 गर्ल्स ले या है ना, हाँ मतलब लाइक डेडिकेशन. मुझे ये जानना है कि शहनाज ने देखी है या नहीं मूवी इतना देखी एंड होगी में. उस आई थिंक देखी अगर उसने उसने कहा, बोला उसका है ट्वीट तो तो फिर आया था. हाँ देखेंगे वो जरूर देखेंगे आई थिंक देखी होगी ऑफ ना, कोर्स अभी तक तो देखेंगे. हाँ देखी होगी.
अभी तक हाँ नहीं देखी बिकॉज होगी एग्जैक्टली। तो राधिका जी कल तक देख लेंगे, हो सकता है बिजी भी हो, जैसे हाँ हम लोगों ने, मैंने भी आधी देखी, नहीं देखी गई मुझसे, अभी मैं देखूंगी बाद में। हाँ तो हो सकता है कल हम्म तक देख लें, जब परसों तक, जब भी टाइम मिले तो देखेंगे हाँ जरूर। हाँ कितनी ज्यादा एक हाँ डेडिकेशन चाहिए इतना लॉन्ग टाइम की मूवी बनाने के लिए। टू हाँ 2 hour 45 minutes की मूवी है, हाँ हाँ तो हम लोगों को और और ना देखने के आप लिए 2 दिन चाहिए, तो वो बनाने वालों ने तो 4 और 5 month यूज किए होंगे, और डेडिकेशन और टाइम एंड हाँ एवरीथिंग निकालना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट या डिफिकल्ट। नहीं, और इवन जो टाइटल्स वगैरह जो उनने उसमें मेंशन हाँ किए, इमेजिन वो पूरी की पूरी सब चीजों में इतना हाँ वर्क, इतना हाँ, हार्ड वर्क फिर भाई, उसकी आई हाँ कुडंट। एंडिंग एवरीथिंग। ओ माय गॉश यू गाइस जिन्होंने एंडिंग नहीं देखी है, अगर अमन इंटरमिशन से पहले ही इमोशनल हो गया है, अमन आप एक है ना, एग्जैक्टली। एक एक टिश्यू बॉक्स नहीं, एक लाइक तौलिया रख लो बाजू में। मैं तो बहुत ज्यादा रोई। मैं तो अभी टीवी पे सीरियसली, लगा के मैं देखूंगी। यही कह रही थी, मैं इन सबको यही कह रही थी कि जो एंडिंग है, जो वो पैरेलल वाले जो सीन है उसमें, मैं ओह सच में जितने गॉड देर के लिए था मैं रोई हूँ पूरे टाइम, मैं मैं लास्ट देखूंगी। बहुत 15 ज्यादा। मिनट्स मैं लास्ट 15 मिनट्स मतलब हाँ मेरे से एग्जैक्टली। कंट्रोल ही नहीं हुआ। नहीं, अभी तो मैं अभी तो, बंद मतलब करते ही देखना शुरू करूंगी। तो नहीं, वो जो जिस हिसाब से बिठाया है ना जय हाँ का आना, जय को उससे पूछना, इन द वे जय सेज कि उसका तो बहुत क्लियर दिख ओह रहा है उसको बाहर क्या आयशा चाहिए। आयशा दैट सीन जब वो हाथ सो हार्ट अपना ब्रेकिंग। फेस कवर करती है ना, और मतलब तब पता चलता है कि लास्ट 2-3 days ऑफ 13 वो इतनी डिस्टर्ब क्यों थी, और बाद में मतलब क्या हुआ, उसका जो डिसीजन था एमएसके का, और उसको कैसे वो हो गया। मतलब मैं अभी ज्यादा उसको वो नहीं करूंगी, चलो अच्छी बात है, अभी वेर एवर दे आर हैप्पी, हम वो वाला नहीं करते हैं, बट इट वाज इमोशनल। तो नहीं, और आप वो जितनी बार भी देखो ना वो हाँ सीन, आप हमेशा इमोशनल होते हो, नहीं नहीं बिकॉज यू एग्जैक्टली सी उस वो उसकी आंखों में देख के ना, तुम पता नहीं, मुझे तो, मैं तो ओ हर बार बॉस देखती हूँ, मैं हर बार रोती हूँ। दोनों का भी हालत, वो जैसे एमएसके में वो आता है और उसकी आवाज चेंज हो जाती है, मतलब वो ही इज चोकिंग, लाइक सिद्धार्थ इज लिटरली चोकिंग व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट शहनाज। ओ माय गॉड द लाइक दीस टू, सो मुझे लगता है लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं ना, ये लोग हैं अपने लिए, दे आर दिस एग्जैक्टली। व्हेन यू सी दैट मूवी। आप हाँ सोचो कि हम लोगों को कितना इफेक्ट कर रहा था उनका दूर रहना, तो उनको कितना या इफेक्ट कर रहा होगा, उनके दिल एग्जैक्टली पे क्या बीत रही होगी, और क्या क्या उन बीत रही लोगों ने होगी गोइंग थ्रू किया है, कैसे वो निकले हैं उस चीज से। और ये पेंडेमिक एग्जैक्टली आना, ये पेंडेमिक एक ना उनके लिए एक वो था, डेस्टिनी ब्लेसिंग इन डेस्टिनी है, डिस्गाइज। हाँ, डेस्टिनी है ब्लेसिंग ये इन पूरा। डिस्गाइज ब्लेसिंग थी। थी। जैसे एक साथ रहना, पहले वो 4.5 महीने बिग बॉस में रहे, फिर अभी 5-6 महीने वो उन लोगों ने घर में स्पेंड किए, कि उनको कोई काम भी नहीं था, तब तो सब कुछ बंद था, और कितना जाना हुआ एक दूसरे को उन लोगों ने, हाँ है ना। नहीं, और इवन आप देखो ना कि जब है ना वो गुत्थी आता है, व्हेन गुत्थी कम्स, और वो जो उसके आए होते हैं, जो उसको मिठाई खिला रहे होते हैं उसकी शादी का, वो हम्म। आप चनास की आंखों में आंसू देखो, और उसी टाइम सिद्धार्थ की देखो। सिद्धार्थ इज दे आर सिद्धार्थ टॉकिंग विद देयर आईज सिद्धार्थ इज ब्लिंकिंग या हिज आईज, वो कुछ इशारा करता है उसको कि हाँ तू काम रह, मतलब नहीं हो, मतलब वो उसको इमोशनल होने से मना करता है कि काम रह, मैं हूँ। अपनी आंखों से ही वो देखना, एक सीन है, हाँ हाँ और वो आंखों, वो या देखा था ना उसमें बिग बॉस 13 के एंडिंग में, तो वो आंखों से ही आंखें ब्लिंक करके उसको इशारा करता है कि तू काम रह, टेंशन ना ले, ये मैं तो हूँ। ये तो आपने उसने ये तो आपने उसमें देखा, आप है ना जब मूवी में देखोगे ना ये चीज, हम्म। यू विल क्राई एट दिस पॉइंट, व्हेन ही, जब वो मिठाई, ये शादी की मिठाई शहनाज की, एंड शहनाज की आंखें और उस टाइम सिद्धार्थ की, दोनों की, या ओ माय गॉड, दैट शहनाज वाज उस टाइम सो या सो हार्ट ब्रेकिंग। शी वर्ड्स ऑफ क्राइंग, मतलब उसके आंसू गिरने गिरने वाले थे, ऐसी वो सिचुएशन थी तब, जब वो शादी वाला वो चल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा उस टाइम लो फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई शी इज टू। मैंने खुद भी, मैं सही बात बोलूं, मैं बिग बॉस 13 का जो लास्ट फिनाले था ना, मैंने खुद एंजॉय नहीं किया वो। बाद में मैंने जब देखा तो एंजॉय किया, लेकिन उस दिन जब आया था तो मैंने एंजॉय नहीं किया, क्योंकि तब मुझे भी वो एमएसके का जो आया था, जो सब कुछ था,
आई डोंट नो, मेरे को ना वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मेरे को बहुत इमोशनल कर रहा था शहनाज की तरफ देख के। उन्होंने बहुत ही आपका गलत कर दिया था, राइट? आई मीन ऑब्वियसली या बिकॉज उनका पूरा उन्होंने अपने स्क्रिप्ट और अपने शो के हिसाब से उन्होंने वो कर दिया। खैर ठीक है, हम उस पे फोकस नहीं करेंगे आज, इफ दैट्स ओके। एक्चुअली उसकी बट राधिका जी, पता नहीं आपको पता नहीं पता, उसकी फैमिली भी पंजाब में सफर कर रही थी उसके हाँ वजह हाँ से, काफी उसके डैड सफर भी तो किया। थे। या हाँ हाँ बहुत सफर। या आई एम श्योर बिकॉज ये एक तरह से धोखा ही हो गया, राइट? हाँ उन्होंने फन का बोला था, उसको लगा कोई कॉमेडी शो होगा, वो जेई को जैसे बोलती है, उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ये हो क्या रहा है, और फिर पारस टपक गया उनको। वो पारस और they were obsessed with पारस एंड शहनाज का नैरेटिव। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट इन्होंने एमएसके के ओपनिंग स्टेज पे इन्होंने लाइक पारस की धज्जियां उड़ा दी, सॉरी टू से इट दैट वे। मतलब लाइक पारस की नहीं, उनकी नैरेटिव की, लाइक मेकर्स के नैरेटिव की, जो वो करना चाह रहे थे वो पूरा उन पे ही उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया। एक्चुअली ये जो अंदर ऑफर हुआ है ना, तो हेलो लोगों ने हेलो हेलो हाँ हाँ कुलदीप, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। ओके गाइस, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। क्या गाइस, चलो लाइव को यहीं एंड कर देते हैं। बहुत अच्छा लाइव था। मैं थैंक यू बोलूंगा कुलदीप जी को, आयशा को, मरियम को, प्रीति जी को लाइव में आने के लिए। बहुत ही अच्छा लाइव था। होप आप सभी को जब शहनाज मेट मूवी का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। और मूवी का लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से मूवी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना जिसने भी ये मूवी देख ली है कि कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक करके ज़रूर जाना। योर एडमिन अमन, शहनाज अपडेट्स। बाय।